जो कि है फेसबुक वर्सेस गवर्नमेंट, या फिर हम कह सकते हैं जकरबर्ग वर्सेस मोदी जी। तो यार ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था अप्रैल में स्टार्ट। पहले जो था व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड था। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मतलब कि मैं आपको कुछ मैसेज भेज रहा हूँ तो वो हम दोनों के बीच की बात है, कोई तीसरा आदमी उसको डिकोड नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे व्हाट्सएप ने अप्रैल में अपनी प्रिवेसी पॉलिसी चेंज कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को डिसअप्रूव करा कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हमें तो हमारी प्रिवेसी मैटर करती है। तो लोग क्या हुआ, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होने लग गए थे, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की तरफ। व्हाट्सएप का बेस जो है वो गिर रहा था इस डर से। जकरबर्ग ने फिर से भाई एंड टू एंड इंक्रिप्शन डाल दिया। तो अब क्या हुआ ना, एक नया आईटी एक्ट में ऑर्डिनेंस पास हुआ। वो कहते हैं कि भाई आपको ना हमें डेटा देना पड़ेगा दैट हु इज़ द ओरिजिनेटर और द हु इज़ द ओरिजिनल सेंडर ऑफ दिस मैसेज। तो फेसबुक ने इसी के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दी कि भाई ये जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो व्हाट्सएप ने यही बात कही है अपने रिट पिटीशन में कि अगर हम गवर्नमेंट को ये आइडेंटिटीज़ दे देंगे दैट हु इज़ द सेंडर ऑफ दिस मैसेज, दैट कुड बी अ ग्रेट थ्रेट टू द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म एंड पीपल कैन हैव लाइफ थ्रेट्स एज वेल फ्रॉम दिस, एंड द सेम इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। मतलब वही बात है यार, कोई भी चीज़ अगर जानलेवा हो किसी भी सिटीज़न के लिए तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार करी जाती है। के जवाब में सरकार ने कहा कि देखो हमें हमें हर किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम आपको एक मैसेज बताएंगे कि हमें इस मैसेज का बताओ कि हु इज़ द ओरिजिनल सेंडर ऑफ दिस मैसेज, ताकि हम जो ये फेक न्यूज़ का प्रोपोगंडा है ना ये हम स्टॉप कर सके। अभी हम लोग ये चीज़ बहुत नोटिस करते हैं यार कि ट्विटर वगैरह पे भी हम देखते हैं फेक पॉलिटिकल प्रोपोगंडास चल रहे होते हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे अभी हमने पैंडमिक में ये चीज़ नोटिस करी थी कि अलग अलग तरीके से लोगों को पागल बनाया जा रहा है। जैसे हम मेरे पास इंजेक्शंस हैं, मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, एंड फिशिंग स्कैम इज़ गोइंग ऑन कि मतलब आप हमें पेमेंट कर दो उसके बाद स्विच ऑफ, गायब, लोग ही गायब। तो जैसे ये पैंडमिक ख़त्म होएगा कोर्ट प्रोसीडिंग फिर से नॉर्मल होंगी, ऐसे बहुत सारे केसेस फाइल होंगे। तो इसी को रोकने के लिए सरकार ने एक पॉजिटिव वे में इसको डाला। तो व्हाट्सएप ने एक रिट पिटीशन फाइल करी है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। उसमें वो स्टेट कर रही है कि भाई जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें आर्टिकल 14 के तहत दिए गए थे के एस पुत्तर स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ये जो भी नए आईटी रूल्स हैं ये उसके खिलाफ है, मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इसलिए हम ये चीज़ वैलिड नहीं कर सकते अपनी ऐप के अंदर। तो भाई मैं आपको के एस पुत्तर स्वामी के बारे में बता देता हूँ। के एस पुत्तर स्वामी पहले ना राइट टू प्रिवेसी काफ़ी वेग था, मतलब एक मिराज सा था कि होते हुए भी नहीं था, था नहीं था एक ही बात बराबर थी। तो 2017 में के एस पुत्तर स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात आई थी, जब वो आधार लिंक हो रहा था ना, आधार लिंक हर किसी चीज़ के साथ, आधार लिंक करो, आधार लिंक करवाओ। तो उसमें ये बात आई थी, के एस पुत्तर स्वामी ने 9 बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल जज बैठा था, मतलब 9 जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, तब उन्होंने ये जजमेंट पास करी है। एंड येस दे हैव गिवन राइट टू प्रिवेसी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 14। तो भाई के एस पुत्तर स्वामी की कुछ की फाइंडिंग्स हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि हाँ ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है बट दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज़ राइट विद सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो सकती हैं कि लाइक इफ देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लॉ दैट जस्टिफाइज द एनक्रोचमेंट ऑन प्रिवेसी, या फिर अ लेजिटेट स्टेट एम और नीड टू इंश्योर दैट द नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस लॉ falls within the zone of reasonableness and operates to guard against the arbitrary state and action. Supreme Court also said that phone tapping not only infringes right to privacy but also against the right to personal life and liberty, and the same is highly objectionable. तो यार ये वही बात आ गई, ये बात तो व्हाट्सएप के हित में आ गई कि भाई तुम हमसे फ़ोन ट्रेसिंग या फिर मैसेज ट्रेसिंग कैसे करवा सकते हो, ये दो इंडिविजुअल्स की पर्सनल बात है तो ये नहीं हो सकती। बट अगेन इसमें एक और चीज़ कही गई थी दैट द मीन्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट्स एंड नीड टू बी सॉट टू बी फुलफिल्ड बाय लॉ। इसीलिए स्टेट व्हाट्सएप से ये गुजारिश कर रहा है कि देखिए आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जब भी हमें कभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी या हमें लगेगा कि सच काइंड ऑफ मैसेजेस इज थ्रेट टू द नेशनल कंट्री, तो उस टाइम पे आप हमें वो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करिएगा बस। तो के एस पुत्तर स्वामी के अंदर ना कुछ टेस्ट थे, 4 टेस्ट हैं
जिससे हम ये लोग बता सकते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी और लेजिटिमेसी क्या है। प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ लेजिटिमेसी किस चीज़ की? इस चीज़ की कि भाई जो भी हम एक्शन लेंगे प्रिवेसी के अगेंस्ट, ये प्रोपोर्शनल और रैशनल है भी या नहीं। पहली चीज़, द स्टेट एक्शन मस्ट बी सैंक्शनड बाय लॉ। सैंक्शनड बाय लॉ, भाई आईटी एक्ट के अंदर हमने ये चीज़ डाल दी तो भाई इट शुड बी सैंक्शनड बाय लॉ। हाँ भाई ये चीज़ तो फुलफिल हो रही है। सेकंड क्या था? देयर मस्ट बी अ लेजिटिमेट एम फॉर द एक्शन। लेजिटिमेट एम भी इसमें हमें दिख रहा है कि भाई नेशनल थ्रेट है कंट्री का, उसी टाइम पे हम लोग बस डेटा ले सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। थर्ड, एक्शन शुड नॉट हार्म द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है भाई, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ द मेन प्रायोरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो भी सिटीज़न है इस कंट्री का, उसकी इंडिविजुअलिटी की हम कदर करते हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और चौथा जो था वो था प्रोसीजरल गारंटीज अगेंस्ट द अब्यूज़ ऑफ पावर ऑफ इंटरफेरेंस बाय द सोसाइटी। ये भी बिल्कुल सही बात है कि भाई सोसाइटी कितना इंटरफेयर, मतलब सोसाइटी यहाँ पे सरकार को कहा गया है कि सरकार किसी की भी पर्सनल लाइफ में कितना इंटरफेयर करती है, एक उसका एक एक्सटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी जन्म पत्री निकाल के दे दे, उसका ऑफेंस हो उस पर्टिकुलर पार्ट का, बट उसकी प्रॉपर हिस्ट्री निकाल के पब्लिक में डिफेमेशन में डाल दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसमें मैं यही कहूँगा कि ठीक है, राइट टू privacy इज़ अ फंडामेंटल राइट विच सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस, बट when it comes to the national security or national threat, yes, being the citizen, I am ready to give my information to the government whenever they need it, because I also know that government won't use my personal information in any sense of negative way. The constitution has provided me all the fundamental rights with which I am living freely, and if this country needs my information in any of the thing, then I am there to help you. तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, then please subscribe to my channel, hit the bell icon. Thank you so much.